हाथ हाथ करके संकल्प करें। आज हमें बोलना नहीं है। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें अनमोल उपहार दिया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो कृति है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को वो संदेश दिया, जिसको आत्मसात करके अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस किताब को हम पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सबके मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय मोहनलाल जी, ITI के प्रिंसिपल महोदय, सभी शिक्षकगण और सामने विराजमान राष्ट्र की युवा शक्ति, परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक युवा संत का आगमन हुआ है। आप हैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में आपका जन्म हुआ है। आध्यात्मिक जगत में एक बड़ा नाम है आपका, बड़े कथावाचक हैं। सैकड़ों कथाएं आपने पूरे देश भर में की हैं और सैकड़ों विद्यालयों में अपने मोटिवेशनल स्पीच यानी प्रेरणादायी प्रवचनों से युवाओं का मार्गदर्शन किया है। तो आज IT और IIT के क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है, तो इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। तो आइए ऐसे पवित्र दिवस पर पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामने बैठी राष्ट्र की युवा शक्ति को आप अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर लगाइए ना। बोलो भारत माता की। इतने युवा अगर एक साथ में बैठे हो तो आवाज तो अजमेर में सुनाई देनी चाहिए। बोलो भारत माता की। अब थोड़ा मामला जमा है तो सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे युवान भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आधे घंटे का सत्र, जैसे आपने सुना कि आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं बहुउपयोगी हो सकता है, और मेरा ये आधे घंटे का सत्र बहुत अनमोल है और उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए है जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में जिन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है और उसकी प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो वो मार्ग हमारा अत्यंत सुगम हो जाए, सरल हो जाए और बहुत जल्दी हम एक उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएं, उसका एक मार्ग। ये आधे घंटे का सत्र आप लोगों के लिए बहुउपयोगी है। तो हम सब ध्यान के साथ और एक स्माइल के साथ में सुने, क्योंकि कई कई मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं बड़ा मुंह फुला करके बैठे हैं, जैसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मुझसे भरपाई करना चाहते हैं। तो चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल हो। आप कितनी भी बढ़िया ड्रेस जैकेट लगा लो, कितनी भी बढ़िया हेयर स्टाइल कर लो, पर चेहरे पर स्माइल नहीं है तो मामला, आपने देखा होगा डंकी कैन नॉट स्माइल। गधे को हंसता हुआ देखा है क्या? है? बंदर भी नहीं हंसता। रात के अंधेरे में कहीं से अकेले आ रहे हो और कहीं रास्ते में अंधेरे में भैंस हंसती हुई मिल जाए। कभी अकेले आ रहे हो और अंधेरा हो और कोई भैंस हंस रही है, तो हमारा क्या होगा भाई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यही होगा ना। तो एक हल्की सी स्माइल के साथ में और गंभीरता के साथ में हम इस विषय को सुने। तो सर पहले जो निवेदन कर रहे थे कि आज आपको जीवन के जीने के कुछ तरीके आपको आज बताए जाएंगे, तो चलो हम आज उसी विषय पर ही चर्चा करते हैं। जीवन वरदान भी होता है और जीवन श्राप भी होता है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं या नशे की लत में चले जाते हैं,
मानो कि उनका जीवन क्या है, श्राप है। और जो आनंद के साथ में जीवन जी रहे हैं वो जीवन वरदान है। एक चीज होती है मनुष्यत्व और दूसरी चीज होती है देवत्व। मनुष्यत्व से भी बढ़कर असुरत्व, मनुष्यत्व और देवत्व, तीन चीजें होती है। अब अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में तीन पात्र हैं। इस चीज को एकदम गहराई और बारीकी से समझना। भगवत गीता के मुख्य तीन पात्र हैं। सबसे पहले पात्र हैं श्री कृष्ण, जानते हैं। दूसरे पात्र हैं अर्जुन और तीसरा पात्र है दुर्योधन। यानी कि पूरी गीता इन तीन पात्रों के ऊपर में टिकी हुई है, जिसको हम अपनी भाषा में या साइंस की भाषा में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहते हैं। दुर्योधन यानी तमोगुण, अर्जुन यानी रजोगुण, कृष्ण यानी सतोगुण। दुर्योधन यानी पशु, अर्जुन यानी मानव और कृष्ण यानी देवता। देवत्व, मनुष्यत्व और असुरत्व, ये तीन चीजें हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब हम बात करते हैं मनुष्यत्व की। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, एक सवाल रहेगा कि एक आदमी अगर उसने किसी का अपमान कर दिया या किसी को गाली गलौज भी कर दिया तो उसको ग्लानि सी होती है। कहीं ना कहीं वो घर जाकर के या थोड़ी सी बाद में सोचता है कि यार आज अपन ने गलती कर दी। उसकी गलती नहीं थी, अपन ने अपराध कर दिया, अपन ने उसको नीचा दिखा दिया। और एक आदमी उसी समाज में रहने वाला, वो किसी को मार करके जेल में बंद है, फिर भी उसको कोई अफसोस नहीं है, उसको कोई ग्लानि नहीं है ना। अभी ताजा घटना है, एक लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में कोई रख लेता है और वहीं पर बैठ कर वो खा भी रहा है, पी भी रहा है और वो टुकड़े फ्रिज में पड़े हैं। आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे? क्या उसके अंदर मनुष्यत्व का बीज है? जो किसी को मार करके उसी फ्रिज में वो लाश के टुकड़े वहीं पर फल फ्रूट पड़े और वो निकाल के खा रहा है, उसको कोई ग्लानि नहीं, उसके अंदर में मनुष्यत्व नहीं हुआ। और इस मनुष्यत्व से आगे निकल करके जो चीज आती है उसको कहते हैं देवत्व है। और जैसे हम एक बात करते आए हैं, वर्षों से हम सुनते आए, नरक स्वर्ग की कथाएं सुनते आए हैं, तो देवत्व प्राप्त होने से स्वर्ग यहीं प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर आपको देवत्व प्राप्त हो गया तो आपका स्वर्ग यहीं उसी समय यहीं निर्मित हो जाएगा, आपको यहीं स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आज हम बात करते हैं मनुष्यत्व से देवत्व की। भाई असुरत्व तो मुझे पता आप में नहीं होगा, आप सब अच्छे घरों के संस्कारवान परिवार से और अच्छे माता पिता से आए हैं, मनुष्यत्व हमारे अंदर है। अब हमें मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा करनी है। जितने बच्चे, बालक, शिक्षक, हम सब जो बैठे हैं, जिस प्रकार भगवान ने हमको 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक बराबर दिया है ना, वैसे ही भगवान ने हम सबको जीने की संभावनाएं और अपने आप को उच्च शिखर पर ले जाने की संभावनाएं बराबर दी है। समझ में आ रही है बात? हम सब के अंदर में ये संभावनाएं हैं कि हम चाहे जहां जिस स्तर पर अपने आप को ले जा सकते हैं, ये संभावना हमारे अंदर है। मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं कि भगवान ने हमको 3 पेज की डायरी दी है। कितने पेज की? पहला पेज जिसके ऊपर भगवान स्वयं लिखता है, आखिरी पन्ना उस पे भी भगवान लिखता है, पर बीच का पन्ना वो खाली छोड़ देता है। पहले पन्ने पर भगवान ने लिखा जन्म, कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, डिसाइडेड गॉड। परमात्मा निर्धारित करता है कि हमारा जन्म कहां होगा, कब होगा। और आखिरी पन्ने पर उसने लिख दिया मृत्यु, वो भी उसने ही निर्धारित की है। अब बीच का पन्ना है, उस बीच के पन्ने को कहते हैं जीवन। अंग्रेजी में बी और डी जीवन की यात्रा बताई है। बी से डी तक। बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। बी से डी तक की यात्रा है। अब बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। अब बीच में एक चीज और आती है, सी का मतलब क्या हुआ?
सी यानी चॉइस। तुम्हारे पास बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा तुम्हारे पास में है। बीच में एक खाली पन्ना है, चॉइस योर। अब उस पन्ने पर तुम्हें क्या लिखना है, ये तुम्हारे हाथ में है। आज हम जो हैं और कल जो हम होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। यानी कि आज आप अपने समय का किस प्रकार सदुपयोग कर रहे हो, आप अपने समय का इन्वेस्ट कहां कर रहे हो, इसका परिणाम आपको कल दिखाई देगा। आज आप समय को कहां खर्च कर रहे हो और वो परिणाम कब आएगा, कल आएगा। हम सब लोग एक सामान्य परिवार, सामान्य घरों से, गांवों से आते हैं। एक भारत का एक विद्वान पुरुष हुआ जिसका नाम था चाणक्य। जानते हैं आप सब, पढ़े भी होंगे कभी। तो चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर कहा कि कोई आदमी गरीबी में, अवसाद में जन्म लेता है, वो उसका दोष नहीं है। गरीबी में और ऐसे किसी परिवार में, घर में आपका जन्म हो गया तो उसमें आपका दोष नहीं है। पर आप उसी प्रकार अगर मर गए अवसाद में और गरीबी में, तो वो दोष सरासर आपका है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जमीन से तेल निकलता है? IITI के स्टूडेंट हैं आप। क्या जमीन से तेल निकलता है? क्या जमीन से घी निकलता है? थोड़ा सा विचार कर लीजिए। नहीं निकलता। घी कहां से निकलता है? दूध में से। दूध कहां से आता है? गाय से। कैसे आता है? गाय क्या खाती है? चारा कहां से आता है? घी कहां से निकला? समझ में आई बात? कोई भी चीज जमीन के बगैर नहीं निकल सकती। ये उपजाऊ है, इसमें सारे खनिज पदार्थ, औषधियां जमीन से आती है। जिस प्रकार ये जमीन जिसमें सारी चीजें हैं, वैसे ही हमारा ये जो ब्रेन है वो भी उतना ही पावरफुल है। उसमें ही उतनी ताकत, उतनी क्षमताएं और उतनी संभावनाएं हैं। बस शर्त है कि हम इसका यूज कितना करते हैं और किस दिशा में करते हैं। कई लोग तो ये नया का नया ले जाकर के भगवान को दे देते हैं। लो प्रभु, आपने हमें दिमाग दिया था पर हमने यूज ही नहीं किया। आपका जैसे दिया था वैसा नया का नया हम आपको दे रहे हैं। तो इस ब्रेन में, इस दिमाग में बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारी ताकत है। बस हम इसको एक में संगठित करके एक जगह पर, एक समय पर सही दिशा में लगाना सीख जाएं। सफलता का तात्पर्य केवल बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी या बड़े बैंक बैलेंस से नहीं है। आज के आदमी जिस रेस में दौड़ रहे हैं ना भाई, इस रेस का ही एक कारण है असफलता और अवसाद। आज जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं ना, वो रेस बड़ी खतरनाक है। आज बच्चों को शुरू से हमें ये एक मेंटेलिटी हमें तैयार कर दी गई कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मेंटेलिटी ऐसी हमारी बन गई। अब हम नौकरी भी करना चाहते, किसी पद पर भी जाना चाहते हैं, तो एकमात्र हमारा ये लक्ष्य बन रहा है कि नौकरी लग जाऊं, फटाफट करोड़पति बन जाऊं, खूब सारे पैसे कमा लूं। पर क्या इसका कोई परिमाप है कि हमें कितना बनाना है? आज का आदमी क्या पता है, अपने घर से निकला और पड़ोसी ने अगर 2 मंजिला घर बना लिया तो उसको अपना घर छोटा लगने लग जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। मोबाइल लेकर के निकला, साथ वाले ने नया मोबाइल ले लिया तो अपना मोबाइल पुराना लग जाता है और वो उदास हो जाता है, टेंशन में चला जाता है। आज के व्यक्ति के अंदर धैर्य की इतनी कमी रह गई। आज जितनी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अवसाद भी बढ़ रहा है।
उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ में चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अभी एक सर्वे हुआ जिसमें कहा कि भैया ये भारत और चाइना का जो लड़ाई झगड़ा, जो कलह कलेश चल रहा है, इसका मोटा मोटा कारण क्या है? तो किसी ने कहा मोटा मोटा कारण मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। बोले भैया पहले कोई टेंशन का विषय होता तो लोग पत्र लिखते, महीने डेढ़ महीने से कागज पहुंचता, जवाब देता 2 महीने लग जाते, उतने में टेंशन खत्म हो जाती या अपने आप सोल्व कर लेता। आज तो भैया कुछ घटना हुई कि नहीं, टिक सीधे अगले के पास में मैसेज पढ़ा, पढ़ते ही टेंशन में आ गया। और धैर्य की कमी कितनी। बोले हमने किसी को मैसेज किया, डबल टिक हो गई, ब्लू टिक भी हो गई, और सामने वाले का जवाब नहीं आया तो हम टेंशन में आ जाते हैं, जवाब क्यों नहीं दिया? धैर्य ही खत्म हो गया। पहले के लोग 2-2 महीने तक इंतजार करते लेटर का, पत्र का। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना हमारा अवसाद भी, हमारी टेंशन भी बढ़ रही है। आप सब आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आप सब ने अपना एक एक गोल निर्धारित किया होगा। कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना होगा, कोई औद्योगिक क्षेत्र में जाता होगा, कोई अन्य प्रकार के यत्न तंत्र कर रहा होगा। पर जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट, जो भी गोल आपने निश्चित किया है, उस गोल के पीछे का आपका लक्ष्य क्या है, वो कभी आपने सोचा? आपका क्या नाम बेटा जी? आशीष। 1 मिनट खड़े हो जाएंगे आप? अरे वाह, क्या नाम है आपका? आप क्या कर रहे हैं अभी? आईटीआई, आईआईटी कर रहे हैं? कोई नहीं, आईटीआई होता है, मेरे तो बहुत ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक आई का ही तो फर्क है, पर मेहनत बहुत हो जाती है। तो आप क्यों कर रहे हैं? हैं? क्या बनना चाहते हैं आगे चल करके? हैं? वो सोचा ही नहीं है। बैठ जाओ बेटा, आशीष बैठ जाओ। मतलब अभी आपकी एज क्या होगी बाबू? 17-18 साल का बच्चा हो गया और अभी इसने सोचा नहीं है। तो अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र हो गई, अगर अभी आप नहीं सोचोगे तो फिर आप कब सोचने वाले हो? और जो सोचा उसके पीछे का लक्ष्य क्या है? एक डॉक्टर और एक डाकू, डॉक्टर और डाकू में दोनों में समानता कितनी है पता है? बोले भैया दोनों ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, डाकू आता है और डॉक्टर आता है, तो दोनों के हाथ में क्या होता है? चाकू होता है, और दोनों एक काम क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। और मजे की बात तो है दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं, डाकू भी मुंह ढक करके आता है और डॉक्टर भी मुंह ढक करके आता है। दोनों के हाथ में औजार भी एक जैसा है, पर दोनों का काम अलग अलग है। एक आदमी जान लेने का काम करता है और एक आदमी बचाने का काम करता है। तो जान बचाने का काम कर रहा है, उसके अंदर में मानो देवत्व है। देवत्व का मतलब है जो देने की अभिलाषा से जीता है, मनुष्यत्व, जिसके अंदर में बहुत सारे स्वार्थ होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, बहुत सारी उसकी प्राप्ति की चाहनाएं होती है। पर देवत्व में केवल देने की भावना होती है। और जिस दिन देवत्व प्रकट होता है उस दिन हमारा खुद का एक स्वर्ग, एक अच्छी जिंदगी, एक कट क्यों रहा भाई, एक अच्छी जिंदगी हमारी मिल जाती है हमें। तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी सफलता के लिए, जैसे आशीष ने कहा कि सर मैंने अभी सोचा ही नहीं है, कब सोचना है हमें? हमारा समय है अभी, आज, कि हम ये सोचे कि हमें किस दिशा में जाना है और क्या करना है। दूसरी बात, जो हमें प्राप्त करना है उसका लक्ष्य जो है वो सुंदर होना चाहिए। केवल धन कमा लें, केवल बैंक बैलेंस बन जाए, इसके लिए ही हमको आईटीआई या आईआईटी नहीं करनी है। हम अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की सेवा कर सके, इसके पीछे का मोटिव जो है वो अगर सुंदर हो जाएगा तो आपके अंदर में देवत्व प्रकट हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न और करूंगा, आप फटाफट जवाब देना, जिससे आपके दिमाग की भी ताकत का, पावर्स का थोड़ा सा अनुमान हमें लग जाए। एक प्रश्न कर लूं आपसे, फटाफट जवाब देंगे? बहनें फटाफट जवाब देंगे? लड़कों से फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। चलो
तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाले नाइस, हाथ ऊपर करें फटाफट। चलो चलो हो गया, अब बताओ कितना जीरो लगेगा? कंफर्म हो गया? चेक गलत तो नहीं भरा? कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अब अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितनी? 1 लाख रहेगी ना? एक जीरो और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक रह गया ना? अब जीरो को एज इट इज रखो और एक हटा दो, वैल्यू नहीं है। तो हमारी शिक्षा, हमारा बल, हमारा बौद्धिक स्तर सब ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो इस चेक में जो एक है, जिससे चेक की वैल्यू है, हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? डिग्रियां यानी जीरो। चेक के आगे जितने जीरो बढ़ाते जाओगे उस चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने आईटीआई की, आपने आईआईटी की, आपने आईआईएम किया, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर उसका आधार वो एक क्या है जिससे आपकी वैल्यू है? कोई बता सकेगा? जैसा भी है, आदमी की सबसे ज्यादा वैल्यू, वो आधार एक क्या है जिससे वो हमेशा टिका हुआ रहता है? बताओ बेटा। धन्यवाद। चरित्र, वेरी नाइस। और कोई? हाँ बताओ बहन। माता पिता, वाह। और कोई? ईमानदारी, अरे वाह। और कोई? वो एक क्या है? ज्ञान, वाह, बहुत नाइस जवाब। हाँ, अरे वाह, वेरी नाइस आंसर। हाँ देखो, जितने आंसर मिले हैं सारे के सारे सही हैं। चरित्र भी जीवन जरूरी है, ईमानदारी और ज्ञान तो अति आवश्यक। और एक भाई ने जवाब दिया आत्मबल, यानी कि आत्मविश्वास। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास। ये अगर नहीं होगा तो आप किसी भी स्तर पर पहुंचने के बाद में आप गिर जाओगे, आप फेलियर हो जाओगे। आपके जीवन का अस्तित्व है आपके आत्मविश्वास से, आत्मबल से। आज हम स्कूलों में बड़ी बड़ी शिक्षा ले रहे हैं, नर्सरी से लेकर आईआईटी, एलएलबी, एमबीए, बीएड कर रहे हैं। हमारा बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता जा रहा है, हमारी पढ़ाई का स्तर, दुनिया भर का नॉलेज हमें है, बौद्धिक स्तर हमारा ठीक है। युवा हैं तो फिजिकली भी हम ठीक है, क्योंकि पावर्स हैं, ताकत है हमारे अंदर में। पर ये सारी चीजें जब बेकार हो जाती है जब हमारे अंदर में आत्मबल नहीं होता है। मैं आज आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को आप अपने जीवन में धारण करिएगा और इसको समझिएगा। ये कहानी है एक राक्षस की। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। एक पात्र है, कथाओं में आपने बहुत बार सुना भी होगा, जरासंध। नाम सुना है भाई? जरासंध। उस जरासंध का युद्ध किसके साथ में हुआ? भीम से हुआ, और उससे पहले भी उसने बहुत बार युद्ध किए हैं श्री कृष्ण के साथ। और कितनी बार कृष्ण ने उसको हराया है? हाँ, कोई भाई बोला मेरा, हाँ 18 बार। कितनी बार? 18 बार। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने मेरे युवा बैठे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो और उसमें आप एक बार कोशिश करो और आप हार जाओ, फेलियर हो जाओ, तो आप दोबारा हिम्मत जुटा पाएंगे? हैं? कई ना कर रहे हैं, कई हाँ कर रहे हैं। जो हाँ कर रहे हैं, चलो मान लो कि एक बार आप फेलियर हो गए, हार गए, और आपने दोबारा भी हिम्मत कर ली, माता पिता ने, गुरुजनों ने सहारा दिया, और दोबारा भी उसी फील्ड में जाओ और आप फेलियर हो जाओ, तो फिर आपका मनोबल, आत्मविश्वास कैसा होगा? कम हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, टूट जाएगा।
और चलो दूसरी बार भी हिम्मत आ गई, कहीं ना कहीं से कोई चेतना प्राप्त हो गई, और तीसरी बार फिर फेलियर हो गए, फिर तो भैया कोई पंखे से लटका हुआ मिलेगा। हाँ, आजकल के युवाओं में तो यही तो हो रहा है। थोड़ा सा अवसाद, थोड़ी सी टेंशन आते ही अखबार में फोटो आ जाती है लटका हुआ ऐसा, किसी ट्रेन के नीचे आ जाता है। ये क्यों होता है? ये तभी होता है जब हमने अपने मन पर, अपनी आत्मा पर काम नहीं किया होता है। केवल हमने अपने बौद्धिक स्तर पर काम किया, फिजिकली अपने आप को मेंटेन किया, पर अपने आत्मा पर, अपने मन पर, अपनी अंदर की पावर्स पर कभी हमने काम ही नहीं किया। हमने ये सोचा ही नहीं, कहा कि यार ये पावर तो बाहर की है, ये काम ही नहीं आएगी अगर अंदर की पावर नहीं है। तो उस पावर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जरासंध ने सबसे पहला तो अपना कंप्यूटर, देखो जरासंध की कथा मैं आज इसलिए सुना रहा हूं आपको कि जरासंध का प्रतिद्वंदी कौन है, कंप्यूटर कौन है? श्री कृष्ण है। तो द्वंदी भी चुना, किसको चुना? चैलेंज भी लिया, तो छोटा नहीं लिया उसने, बड़ा चैलेंज लिया कि यार साला हार भी गए तो कोई बेइज्जती नहीं होगी। हारे भी तो किससे? कृष्ण से हारे। और कितनी बार लड़ने के लिए गया? एक बार गया हार गया, दूसरी बार गया हार गया, तीसरी बार गया हार गया, पर उसकी हिम्मत इतनी गजब की थी कि उसने कभी हार ही नहीं मानी। 17 बार तक वो लड़ता रहा, और अंतिम में क्या हुआ? 18वीं बार जब वो गया तो श्री कृष्ण को भी उसकी हिम्मत पर नाज हो गया कि यार इतना हिम्मत वाला जिंदगी में आदमी कभी देखा ही नहीं। 17 बार हार गया, फिर भी लड़ने के लिए आ गया। ऐसी हिम्मत तो आज तक नहीं देखी। तो भगवान तो करुणा सिंधु है, कृपा करके भगवान वहां से रण छोड़ करके भाग गए और उसको जिता दिया। और शायद उसी दिन से हमारे यहाँ पर एक कहावत चल पड़ी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में एक घटना, एक बात हमारे जीवन को बदल देती है। अगर संस्कृत व्याकरण में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो यहाँ भारत में एक व्याकरण के विद्वान हुए जिनका नाम था वृद्धराज। क्या नाम था? वृद्धराज। आप उसके बारे में कभी स्टडी करिएगा, पढ़िएगा। वृद्ध का मतलब दो प्रकार से लीजिए। एक तो वृद्ध का मतलब ये होता है जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति होता है, एक वृद्ध का मतलब ये होता है बेल बुद्धि वाला। तो वृद्धराज बेल बुद्धि वाला आदमी था। तो दोस्तों ने साथ बिठाना छोड़ दिया, घर वालों ने भी तित करना छोड़ दिया, कोई वैल्यू उसकी नहीं थी, घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, एकदम बेल बुद्धि आदमी था। एक दिन वृद्धराज ने एक छोटी सी चींटी को अपने से 21 गुना ज्यादा भार ले जाते हुए देखा। एक छोटी सी चींटी अपने से 21 गुना ज्यादा भार ढो रही है, और वो एक घटना, वो एक दृश्य वृद्धराज का जीवन बदल देती। कर यार ये चींटी अगर इतना कर सकती है तो मेरे अंदर तो भगवान ने ज्ञान, ऊर्जा, क्षमताओं से भरपूर मुझे दे करके भेजा है। मेरे अंदर तो अमृतत्व है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं भगवान का अंश हूँ। तो मेरे अंदर में कितनी ताकत, मेरे अंदर में कितनी पावर है, इस दुनिया में जो चाहिए वो हमको प्राप्त हो सकता है। आज मैं आपको दो उदाहरण दूं। एक तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, और एक हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। और उन दोनों की बायोग्राफी को आप तसल्ली से एक बार अपने घर जाकर के पढ़ लें। दोनों ही गरीब परिवार में जन्मे, झोंपड़ी टपकती है, एकदम देहात गांव से आती हैं, और मगर फिर भी आज भारत के उच्चतम शिखर पर राष्ट्रपति से प्रथम नागरिक हम देश का कहते हैं, ऐसे उच्चतम शिखर के ऊपर बैठी है। ये क्षमताएं, ये गुणवत्ता, ये ऊर्जा, ये पावर हम सब के अंदर में है, बस हम उसको यूज करना सीख जाएं। आज आपके पापा ने आपको अगर 1000 का नोट दिया हो, 2000 रुपए दिए हो या 500 रुपए दिए हो, तो आप उसको खर्च करेंगे तो सोच समझ के खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, कि कहां खर्च करना, क्या लाना है। अगर 500 रुपए को सोच समझ करके खर्च करते हो तो समय तो बहुत अनमोल है। 500 रुपए तो दोबारा आ सकते हैं, समय आ सकता है क्या? अगर आज आपका स्टडी का टाइम है, आज आपको प्रेशर दिया जाता है कि आप पढ़ो, अरे समय है कुछ कर लो, 25 वर्ष के बाद में आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा। 25 वर्ष के बाद में आपको कोई नहीं कहेगा कि आप जाओ और आप पढ़ाई करो, फिर कहेगा भैया शादी हो गई, बच्चे पालो, काम करो, कहीं से भी लाओ, घर में आटा लूण मिर्च लाओ। होता है कि नहीं होता? यही होता है। अगर इस समय की रेस्पेक्ट आपने नहीं की, जो समय की कदर नहीं करता है वो समय उसको बर्बाद कर देता है, और जिसने समय की कदर कर ली हो तो उसका समय ऐसा आ जाता है कि उसके पास में समय ही नहीं होता है। तो आप
कुछ ऐसा करें कि अपने समय को, अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करिए। और वास्तविकता में देखो, एक उत्तम बात मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में अभी भारत में आप ITI की तैयारी कर रहे हो, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, अभी वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में फील्ड में चले जाओ, भारत में टोटल मिला करके लगभग 2 से 2.5 करोड़ नौकरियां हैं। समझ में आ रही है बात? और आवेदन 90 करोड़ के आसपास है। कितनी मेहनत करनी होगी? मेहनत की भट्टी में अपने आप को तपाना होगा। इस समय नहीं बर्बाद करना, माता पिता का पैसा नहीं बर्बाद करना। और अगर 25 वर्ष का समय हमने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को और अपने आप का विकास करने में दे दिया, तो आगे का 75 वर्ष आपका बहुत सुंदर और बहुत दिव्य होने वाला। ये 25 वर्ष अगर आपने यूं ही फैशन में और व्यसन में, लड़कों व्यसन और लड़कियां, हाँ, ध्यान लुक्स पर है, बुक्स पे नहीं है। और जिसने ध्यान लुक्स पे दिया हो, बुक्स पे नहीं दिया हो, तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाता है। और अभी ध्यान अगर बुक्स पे दिया हो, आपने सुना होगा हमारे बीकानेर में खंडेलवाल जी, एक कलेक्टर साहिबा आई एक बार, जिनका नाम था आरती डोगरे। यहाँ रहे हैं क्या आरती डोगरे? आपने देखा उनको कभी? अरे वाह, लुक्स कैसा था उनका? ये था, टेबल की ऊंचाई थी उनकी, 4.5 फीट की हाइट थी, 4-4.5 फीट, लुक्स 0। पर भैया, वह एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वही से शुरू होती है, वो आरती डोगरे है। लुक्स उनका नहीं है, पर वो जहां खड़ी हो जाती है वहां पे कोई बैठता नहीं है। उनकी हाइट जरूर कम होगी, पर उनका ओहदा बहुत बड़ा था। अपने आप पर इतनी मेहनत करिए। अब मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूं, आप सफल हो जाएंगे तो मुझे क्या फायदा होगा? आपको बढ़िया पैकेज मिलेगा तो मेरे घर में सैलरी थोड़ी आएगी, नहीं आएगी ना। तो मैं अपना समय लेकर आपको समझा रहा हूं, इतनी बातें कर रहा हूं। क्यों? मैं कोई फीस लेकर भी नहीं आया हूं यहां पर, खुद से ही आया हूं, खुद का ही गाड़ी का डीजल जला करके आया हूं। पर मैं क्यों आया हूं? अगर भगत सिंह ये सोच ले कि भैया मैं फांसी पर क्यों चढ़ूं, महाराणा प्रताप ये सोच ले कि मैं घास की रोटी क्यों खाऊं, तो शायद भारत का नक्शा कोई दूसरा होता। अगर मुझसे स्पेशली कोई पूछे कि आपका सबसे ज्यादा प्यार और प्रेम किससे है, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के युवाओं से करता हूं, मेरे नौजवानों से करता हूं। और मैं भारत से प्रेम करता हूं, और भारत का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। एकमात्र ये देश है जो सबसे ज्यादा जवान और ऊर्जावान है। जो भारत में इतने युवा हो, इतने युवा जिस देश में हो, वो देश कैसा होना चाहिए? पर युवा क्या कर रहे हैं? बोले भैया दीवार के पीछे चल 2 शूट मार लेते हैं, हाँ, ले थोड़ी सी, वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी ले रगड़ ले। और गुटखा तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई अमृत पी रहे हैं। हाँ, कई तो मैं कई युवाओं को देखता हूं ना साहब, 3 जगह से फटी हुई पैंट। मैंने कहा बाप का क्यों नाम बदनाम कर रहा है? पहले फटी हुई वो पहनते जिनके पास में पैसा नहीं था, आज फैशन के नाम पर क्या कर रहे हैं हम। और मैं इन चीजों के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कटिंग ऐसी कराओ, आप कपड़े ऐसे पहनो, नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, आप अपने समय का दुरुपयोग न करें। एक शब्द है सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास, धनिक विकास, बाहुक विकास। उस सर्वांगीण विकास में सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मा का विकास, आत्मबल। आप इतना चिंतन करने सीख जाएं कि भैया मेरे पास में एक बैलेंस शीट आप रोज निकालना शुरू कर दें कि पर डे मेरे पास में 12 घंटे हैं। रात को सोते समय एक कागज पेन लेकर के प्लीज आप इतना नियम जरूर पकड़ लें कि रोज को जब सोने के लिए जाओ तो 2 मिनट अपने लिए निकालना और सफेद कागज और पेन लेकर के लिखना कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। इन 12 घंटों का मैंने यूज कहां किया, मैंने मोबाइल में कितने घंटे दिए, दोस्तों में कितने घंटे दिए, और अपने लिए, अपनी सफलता के लिए मैंने कितना समय दिया। और वो बैलेंस शीट जिस दिन आप निकालने लग जाएंगे ना, आपको पता पड़ेगा कि आपका समय कितनी तीव्रता से जा रहा है और व्यर्थ की चीजों में जा रहा है। तो आप अपना सर्वांगीण विकास करें और 5-7 साल खूब डट करके एक
मेहनत करिए, एक दिशा में मेहनत करिए और अपने आप का विकास करिए, देवत्व अपने अंदर लाइए और अपने आप को इतना क्षमतावान बनाइए कि कोई रोता हुआ भी अगर आपके पास में आए तो वो जाना कैसे चाहिए, हंसता हुआ जाना चाहिए। आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि कोई समस्या आपके पास में लेकर के आए तो आप उसकी समस्या का समाधान कर सकें। आपको दुनिया की 15% की सूची में सम्मिलित होना है। इस दुनिया में लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज मर जाते हैं, इस गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। 15% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो इसका इस्तेमाल करते हैं और पावरफुल होते हैं और वो लीडरशिप करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी समय की कदर करना, अपने आत्मा का विकास करना। और आत्मा का विकास, आत्मबल का स्रोत क्या है, आज मैं आपको एक गाइड करने के लिए आया हूं। आप नर्सरी से लेकर अभी IIT तक हजारों किताबें पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके होंगे, उनसे आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। आत्मा का विकास, क्या करना क्या नहीं करना और कब क्या करना, क्या खाना क्या नहीं पीना, कैसे सोना, कैसे बोलना, कैसे सारी चीजें, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का दर्शन क्या है। एक किताब है जिसका नाम है भगवत। किस किस के घर में है? सबके घर में ही होगी लगभग, लाल कपड़े में बंद होगी। किस किस के घर में है भैया? अच्छा, पढ़ी है कभी किसी ने? एक भी ऐसा जिसने कभी भगवत गीता को पढ़ा हो? श्लोक आता है गीता का किसी को? आपने पढ़ा बेटा? हाँ, आप ब्लैक जैकेट पढ़, आगे आ जाओ। वाह, नाम बोल दीजिए और क्या पढ़ा है थोड़ा सा बता दीजिए। क्या जानते गीता के बारे में? आप माइक पास में ले लीजिए, डरने की जरूरत नहीं, एकदम खुल के बोलो। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं फीटर ट्रेड से हूँ और मैंने भगवत गीता में 2 श्लोक आते हैं बस मेरे को। 2 बहुत बड़ी बात है, सुनाओ बेटा। एक तो परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। वाह। और दूसरा माइक पास में ले लो थोड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मीनिंग आता है बेटा आपको? सर मीनिंग 10वीं में याद था पर भूल गया। थोड़ा बहुत नहीं आता, चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? नवीन। नवीन के लिए ताली बजनी चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर बार युग युग में अवतरित होता रहता हूं। तो इस गीता में 700 श्लोक हैं और प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको धार्मिक किताब बना दिया। सनातन धर्म का उच्चतम ज्ञान जिसको भगवान कृष्ण ने दिया, और इससे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। इसने इसको ठीक तरीके से जान लिया, मेरे हिसाब से शायद कुछ जानने के लिए शेष भी नहीं रह जाता। पूरे लाइफ का मैनेजमेंट है इसमें। आप कैसे, जैसे आप 20,000 रुपए का मोबाइल लेकर के आते हो ना, तो उसमें साथ में एक मैनुअल बुक आती है ना, गाइड बुक। इसमें मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना, उसमें कोई एरर आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना, वैसे ही हमारे जीवन का ये मैनुअल है। क्या है? मैनुअल है। आपके जीवन में कोई चैलेंज आ जाए, कोई एरर आ जाए तो उसको आप ठीक कैसे करोगे, ये वो मैनुअल है। आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हो, ये वो मैनुअल है। आप अपने आप का यूज कैसे करें, अपने आप को एक अच्छा कैसे बनाएं, ये वो मैनुअल है। और अपनी हजारों किताबों के साथ में अगर इसको सम्मिलित करके ये आत्मा का विकास करती है। बौद्धिक विकास तो आपका हो रहा है, ये आपका आत्मचिंतन बढ़ाती है। तो ये सबसे दुनिया की पावरफुल, आज दुनिया के 128 देशों में इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हर एक भाषा में पढ़ाई जाने वाली एकमात्र वर्ल्ड किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। आज दुनिया के जितने भी यहाँ भारत के मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई टॉप पर्सनैलिटीज हैं, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी एक कॉमन बात मिलेगी, उन्होंने रीड किया है किसको? भगवत गीता को। तो ये जो किताब है वो बहुत अनमोल है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आप को लेकर अगर गंभीर हैं, चिंतन है आपके जीवन में, और अपने आप को एक सही ढंग से दुनिया में जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी किताबों में इसको भी सम्मिलित करना चाहिए। और रोज 15-20 मिनट जब एकांत में हो, नहाए बिना नहाए, गार्डन में, छत पर, कहीं पर भी जब आपका मन करे, 15-20 मिनट नियम बना लो कि इसका रोज रीड करना, इसको पढ़ना। बड़ी गंभीर किताब है
और थोड़ी सी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि समझ में नहीं आती है तो आदमी बोर भी हो जाता है। पर एक चैलेंज लेकर के एक्सेप्ट कर लिया कि जब तक कृष्ण की इन बातों को, सूत्रों को मैं समझूंगा नहीं, तब तक इसका पीछा छोड़ूंगा नहीं। तो 15-20 मिनट रोज ईमानदारी से इसको दे, एकांत में बैठ करके इसका चिंतन करें। मैं गारंटी देता हूं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इतना चेंजिंग आ जाएगा और आप एक सफलतम पुरुष बन जाएंगे। तो आज अगर यह किताब मैं अपने तरफ से आपको गिफ्ट करूं तो आप लेंगे? लेंगे? किस लिए? फोकट में मिल रही इसलिए? किस लिए लेंगे? पढ़ेंगे? पक्का? प्रॉमिस? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करना पड़ेगा भैया। आहा, कई तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। एक टीचर ने स्कूल में कहा कि भैया जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ ऊपर करे, तो एक ने इतना किया। बोले साइकिल मिलेगी, तो दूसरे ने इतना किया। तो एक ऐसे बैठा था मेरे जैसा, बोले तुझे साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए, पर हाथ ऊपर कौन करे? तो किस किस को चाहिए? जो पढ़ेगा एक बार दोनों हाथ, प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर कर दो, तब मुझे ये संतुष्टि हो जाए। भैया थोड़ी फोटो ले लेना इनकी, हाँ नीचे कर लीजिए हाथ। अच्छा, 2 महीने के बाद में मेरा वापिस मोहन जी खंडेलवाल इत्यादि लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया है, तो 2 महीने के बाद में मुझे वापिस यहीं अजमेर में आना है। तो 2 महीने के बाद में मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? और किस पे चर्चा करेंगे? आज आपसे मैंने कई सवाल किए, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूं तो आपके पास में कम से कम 100 सवाल होने चाहिए मुझे पूछने के लिए। और कागज पे राइटिंग में लिखना, जब भी, क्योंकि पढ़ोगे तो बहुत प्रश्न मन में आएंगे, तो उसको राइटिंग में लिखना कि ये पूछना है। मैं मिलूं तो बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं मिलूं तो कोई बुद्धिमान पुरुष मिले तो उससे ये जरूर पूछना कि ये सा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या। अपने गुरुजनों से, अपने पेरेंट्स से या अपने आप से भी पूछोगे तो जवाब देगी। इस गीता को बार बार रीड करना। तो हम कब मिलेंगे? किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? तैयारी करेंगे? ठीक है। तो हम 2 में, अच्छा ऐसा नहीं हो कि घर ले जा करके दादी को दे दो कि लो दादी क्या लाई। हाँ, लड़कियों से कह रहा हूँ, कल स्कूल में आओ और अब गुरुजन पूछे कि बेटा वो क्वेश्चन तैयार किए, बोले सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा भी मत करना। अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई करना और 15-20 मिनट रोज गीता को देना। आज यूट्यूब का साधन है तो आप सब इसको पढ़ना। अच्छा, एक बात और है, 25 फरवरी से 5 मार्च इस सनातन धर्म यात्रा का समापन है, जो हमने पिछले साल से चालू की थी। आज लगभग 8 महीने हो गए और इन 8 महीनों में मैं लाखों युवाओं से मिला हूँ, जिस कड़ी में आज आप भी जुड़ गए हैं। तो वो युवा सब 5 मार्च को जयपुर में इकट्ठा हो रहे हैं गीता को पाठ्यक्रम में लागू करवाने के लिए। तो ये दिव्य किताब है जो जीवन जीने के सूत्र देती है। क्या हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को गीता पढ़ानी जानी चाहिए? भाई बोलो ना, पढ़ाई जानी चाहिए ना। तो आप जयपुर 5 मार्च में, आपके जो भी शिक्षक विद है उनसे वार्ता करूंगा कि आप सब लोग 5 मार्च को जयपुर आ सकें, ताकि हजारों बच्चों के साथ हम गवर्नमेंट से ये प्रार्थना कर सकें कि प्लीज गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। तो 5 मार्च को पूरे राजस्थान से 50,000 के करीबन बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, युवा इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप राष्ट्र के इस कार्य में आहुति देने आएंगे क्या भाई? पक्का? तो मैं शिक्षक विद से पूछूंगा, आप 5 मार्च को सब जयपुर में पधारें। भारत माता की जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हाँ, गीता हाथ करके संकल्प करें। आज हमें बोलना नहीं है। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें अनमोल उपहार दिया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो कृति है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को वो संदेश दिया, जिसको आत्मसात करके अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।